शौकी और आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज। राजधानी रायपुर में आज एक ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ हुआ। देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की भव्य शुरुआत साइंस कॉलेज ग्राउंड में की गई। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। देश भर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 2500 खिलाड़ी इस महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं। 9 अलग अलग खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले ये खिलाड़ी 25 मार्च से 3 अप्रैल तक रायपुर, बस्तर और सरगुजा में प्रतिस्पर्धा करेंगे। कि छत्तीसगढ़ में खेल के जगत में प्रतिभा की कमी नहीं है, हमारे जनजाति भाइयों में हुनर की कमी नहीं है, सिर्फ उनको अवसर मिलना चाहिए। तो भी यहाँ पर खेल को बढ़ाने के लिए इस साल के बजट में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन इसके लिए 100 करोड़ रुपया रखे हैं और पूरे प्रदेश में खेल का अधोसंरचना बढ़ाएंगे। और अभी हम लोग दो बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक संपन्न किए हैं। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि बस्तर ओलंपिक में 4 लाख लोग उसमें शामिल हुए, 4 लाख लोग, जिसमें पुनर्वासित नक्सली जो हैं उनकी टीम भी खेली। नुआ बाट के नाम से उनकी टीम का नाम था, नुआ बाट नई राह, वो लोग भी खेले। इससे अंदाजा लग सकता है कि हमारे जनजातीय लोगों में खेल के प्रति कितनी रुचि है। अभी 23 तारीख को ही सरगुजा ओलंपिक का समापन हुआ है, उसमें भी 3.5 लाख लोग पार्टिसिपेट किए, 3.5 लाख लोग उसमें पंजीयन कराए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में खेल के जगत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ पर हम लोग खेल अलंकार समारोह मनाते हैं। जो भी खेल के जगत में प्रतिभा हैं उनको हम लोग पुरस्कृत करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और यहाँ पर हमारा जो क्रिकेट का स्टेडियम है, देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से है। और यहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहा है इसके बगल में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का स्टेडियम है। तो इस तरह से यहाँ पर अधोसंरचना हम लोग बढ़ा रहे हैं। रायपुर और बिलासपुर में खेलो इंडिया के तहत रेसिडेंशियल एकेडमी है, वहां पर हमारे प्रदेश के खेल के प्रतिभाओं को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जसपुर, रायगढ़, रायपुर में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसका निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से लगातार खेल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक और सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ का कोई भी बेटा बेटी ओलंपिक में खाली भाग लेगा तो उसको 21 लाख रुपया प्रोत्साहन स्वरूप सरकार देगी। और कोई ओलंपिक में भाग लेके स्वर्ण पदक जीतेगा तो 3 करोड़, रजत पदक जीत के लाएगा तो 2 करोड़ और कांस्य पदक जीत के लाएगा तो 1 करोड़ रुपया प्रोत्साहन स्वरूप सरकार देने का प्रावधान की है। ये खेल की प्रतिभाओं को प्रदेश में बढ़ाने के लिए सब प्रयास हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में राज्य में खेलों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने मुख्यमंत्री खेल उत्कृष्ट मिशन के तहत 100 करोड़ रुपए के प्रावधान और खिलाड़ियों के लिए आकर्षक पुरस्कारों की जानकारी दी। आज का अवसर मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण अवसर, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स देश में इस श्रृंखला में शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो रही है। पहली शुरुआत खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स की छत्तीसगढ़ से हो रही है। ये केवल आज नहीं, एक बार नहीं, हर बार प्रतिवर्ष सारा देश का जनजाति क्षेत्र के एथलीट छत्तीसगढ़ की धरती पर आएंगे, खेलेंगे और अपनी कैरियर गढ़ेंगे। इसलिए ये गेम्स महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप में मुझे आपको ये अभिनंदन देना है। मुझे सूचना मिल रही थी, जिस तरह से तैयारी हो रही थी, कई एथलीट कल से यहां पहुंचने लगे। आपका आतिथ्य उन्होंने देखा, आज का कार्यक्रम मैंने देखा, सरकार का प्लानिंग और आयोजन और छत्तीसगढ़ की जनता का उत्साह देख के ये तो मैं कहूंगा कि आपने सूत्र को साकार करा है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये सचमुच आप लोगों ने करके दिखाया है। कल रामनवमी है,
भगवान रामचंद्र जी का ननिहाल की धरती छत्तीसगढ़ है। रामचंद्र भगवान ने अपने वनवास भी छत्तीसगढ़ की धरती पर ही ज्यादा बिताया था। ऐसी पवित्र धरती इतिहास गढ़ने जा रही है। एक केवल जनजातीय गेम्स का प्रारंभ नहीं है, जनजातीय खेल का प्रारंभ नहीं है, और खेल केवल मेडल के लिए नहीं होता है साथियों। खेल एक जीवन शैली है, खेल एक संस्कृति और प्रकृति है। खेल हमें हारना और जीतना सिखाता है, खेल हमें जीवन का संतुलन भी सिखाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेल अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, जनजातीय क्षेत्रों से भी प्रतिभाएं उभर रही है। खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान ने देश में खेल संस्कृति को नई दिशा दी है। इस आयोजन में कई विशिष्ट अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही, जिनमें हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की, ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, विधायक सुनील सोनी, अनुज शर्मा, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, इंद्र कुमार साव, महापौर मीनल चौबे और मुख्य सचिव विकासशील सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल रहे। यह आयोजन जनजातीय संस्कृति, खेल प्रतिभा और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनकर उभरा है। तो कुल मिलाकर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का यह आयोजन देश के जनजातीय खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मंच साबित होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।